नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। रतन टाटा का बुधवार देर रात निधन हो गया। इसको लेकर महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी गई और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। जी हां, महाराष्ट्र से जो सामने आ रही है, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बैठक में इस संबंध में शोक प्रस्ताव जो है वो पेश किया और इस अवसर पर एक प्रस्ताव भी पारित हो चुका है। जी हां, और वो प्रस्ताव क्या है? वो प्रस्ताव है जिसमें केंद्र से रतन टाटा को उनकी उपलब्धियों के लिए भारत का सर्वोच्च सम्मान जो है भारत रत्न, उससे सम्मानित करने का अनुरोध किया गया। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं। दरअसल शिवसेना के ही नेता राहुल कनाल, शिंदे गुट से आते हैं, राहुल कनाल ने गुरुवार को एक पत्र के माध्यम से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से यह आग्रह किया कि वो भारत सरकार को एक आवेदन करें कि टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा के नाम को जो है वो सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, भारत रत्न के लिए प्रस्तावित करें। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं। दरअसल रतन टाटा के निधन से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रतन टाटा के निधन पर जो है शोक जताया और शोक जताते हुए उन्होंने जो है कहा कि देश का अभियान उन्होंने बताया है। टाटा के निधन पर महाराष्ट्र में जो है एक दिन के शोक की भी घोषणा की गई है। झारखंड में भी एक दिन के शोक की घोषणा की गई है। वहीं रतन टाटा को श्रद्धांजलि के तौर पर यह राजकीय अंत्येष्टि जो है वो होगी और इस दौरान महाराष्ट्र के सरकारी कार्यालय जो भी हैं वहां पर राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगा जो है वो झुका हुआ रहेगा। इसके साथ ही राज्य में कोई भी मनोरंजन कार्यक्रम नहीं होगा। रतन टाटा का राजकीय सम्मान के साथ जो है अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा। रतन टाटा ने देश में अपनी सादगी से एक अलग ही पहचान बनाई थी, एक अलग ही छाप जो है वो देश की जनता में छोड़ी थी। रतन टाटा को अपने जीवन में कई सम्मान मिले थे। ये जानते हैं कि आखिरकार कौन कौन से सम्मान उनको मिले, किन किन पुरस्कारों से उनको सम्मानित किया गया, क्योंकि अब जैसा आप जानते हैं भारत रत्न की मांग की जा रही है। दरअसल रतन टाटा को साल 2000 में जब वाजपेयी सरकार थी उस समय भारत सरकार की तरफ से पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। फिर साल 2008 में उन्हें भारत का दूसरा सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और अब जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, कहा जा रहा है कि ये जो है भारत सरकार को देना चाहिए। इससे पहले ही जो है जो दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो 2008 में ही रतन टाटा को मिल चुका है। इसके अलावा उन्हें महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पिछले साल ही यानी कि साल 2023 में शिंदे सरकार की तरफ से उद्योग रत्न से भी सम्मानित किया गया था। जी हां, इसके अलावा रतन टाटा को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की जो मांग है ये अभी की नहीं है, ये मांग बहुत लंबे समय से उठती रही है। लोगों में एक अलग ही छाप है रतन टाटा की। हालांकि अभी तक रतन टाटा को जो है देश का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान नहीं मिला था, लेकिन अब उम्मीद यही जताई जा रही है कि आगे ये सम्मान जरूर मिलेगा। अब तक और कई अन्य पुरस्कार जो यहां पर जीते हुए हैं, जो उनके नाम हैं, वो आपको बता दें। 2004 में रतन टाटा को मेडल ऑफ द ओरिएंटल रिपब्लिक ऑफ उरुग्वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस की तरफ से दिया गया था। वहीं साल 2008 में ऑनररी डॉक्टर ऑफ लॉ ये उपाधि दी गई थी यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज की तरफ से। साल 2008 में ही ऑनररी डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि यहां पर रतन टाटा को दी गई थी आईआईटी बॉम्बे की तरफ से। वहीं इसी साल 2008 में ही ऑनररी डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि दी गई थी आईआईटी खड़गपुर की तरफ से भी। वहीं 2008 में ही ऑनररी सिटीजन अवार्ड सिंगापुर सरकार की तरफ से दिया गया था। 2016 में कमांडर ऑफ द लीजन ऑफ द ओपनर फ्रांस सरकार की तरफ से दिया गया था और 2023 में ऑनररी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया किंग चार्ल्स III से उनको नवाजा गया था। दरअसल टाटा समूह के रतन टाटा के नेतृत्व में भारत के कारपोरेट परिदृश्य की अगर बात की जाए, उसको एक नया आकार यहां पर प्राप्त हुआ है। टाटा की वैश्विक उपस्थिति को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया गया। वहीं आपको बता दें 1991 से 2012 तक रतन टाटा के मार्गदर्शन में टाटा समूह जो है वो एक स्थानीय उद्यम से एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर करके सामने आया, इस वैश्विक शक्ति के रूप में विकसित हुआ और इसने भारत की आर्थिक वृद्धि में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया और लाखों लोगों को, जी हां, लाखों लोगों को रोजगार भी प्रदान किया। बिजनेस से परे परोपकार, शिक्षा और नैतिक शासन के प्रति भी टाटा की प्रतिबद्धता ने उन्हें जो है भारत में एक सम्मानित व्यक्ति बना दिया और इसीलिए अब लगातार जो भारत रत्न की मांग उठ रही है ये पूरे
समूचे देश से उठ रही है और इसमें कहीं भी कोई विरोध का स्वर जो है वो नजर नहीं आ रहा है। बहरहाल आप क्या कहते हैं? आपके हिसाब से जो महाराष्ट्र सरकार ने यहां पर प्रस्ताव भेजा है भारत सरकार को, पारित किया है जो है कैबिनेट की तरफ से कि भारत रत्न मिलना चाहिए रतन टाटा को, आप इसको किस प्रकार देखते हैं कि ये मांग सही है? आपकी इस पर क्या राय है? आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बन रहे हैं तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।